नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम आईआरएफसी रेलवे के स्टॉक्स के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। उससे पहले पी&एल की बात करें तो एक सप्ताह का प्रॉफिट 1,80,000 से 90,000 के आसपास का आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये सारा कुछ हमने जनरेट किया है। जो स्टॉक्स हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, उन्हीं सारे बेसिस पर। और आज देखिए, आज भी हमें लगभग अभी भी मार्केट क्लोज नहीं हुआ और 55 से 60,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है आज इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे मतलब कि आज का दिन का, क्योंकि हम इंट्राडे करते नहीं है, ऑप्शंस वगैरह कुछ नहीं करते हैं। पोजीशंस और स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पर हम यहाँ प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है। रेलवे स्टॉक्स की यदि बात करें तो आज अच्छी खासी तेजी हमें नजर आ रही है। अपर सर्किट वगैरह काफ़ी स्टॉक्स के अंदर लगता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल मार्केट के अंदर तो कोई खासा मूवमेंट है नहीं, फ्लैट सा है, लेकिन रेलवे स्टॉक्स भाग रहे हैं। उसके पीछे खबर निकल कर आ रही है, बड़ी खबर है, उसको भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और रेलवे स्टॉक्स केवल IRFC RVNL ही नहीं, बाकी स्टॉक्स भी हैं जो हमारे पास भी हैं, हमारे पोर्टफोलियो में भी। और वही कारण है कि आज भी ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने आप लोगों को कहा था कि बजट में जो गिरावट हो रही है उसको होल्ड करें। गिरावट जो हो रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है होल्ड करने, बाई करने के लिए। और जिनके पास पहले से वह होल्ड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो बजट में गिरावट हुई थी ओवरकम होता हुआ नज़र आ रहा होगा। और आगे भी यह रैली कंटिन्यू रहेगी। पहले भी मैंने कल भी जो वीडियो डाली थी RVNL वगैरह को लेकर, लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आप होल्ड करके रखें। बढ़िया IRFC RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल, ये सब बहुत ज़बरदस्त स्टॉक्स हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर हमेशा आपको प्रॉफिटेबल ही बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम RVNL की बात करें तो RVNL देखिए 10% के ऊपर सर्किट लग चुकी है। 607.55 पर यह पहुँच चुका है। और ये जो है बहुत आसानी से 640 640 तक मूवमेंट दिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ 10% की मतलब हो गया आपको ₹60, यहाँ से 60 पॉइंट्स ऊपर, ठीक है? यहाँ से 60 पॉइंट ऊपर मतलब कि 670 के आसपास। लेकिन अगर आप प्रॉफ़िट बुक करना चाहते हैं तो 640 के आसपास का आपका लेवल हो सकता है जहाँ पर आप प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस काफ़ी समय तक इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है, काफ़ी दिन यहाँ गुजारा है। उसके बाद बजट आया और स्टॉक गिर गई। फिर से स्टॉक ने एक आज के डेट में तेज़ी दिखाई है, यह कंटिन्यू रहेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 640 के आसपास आप कल के डेट में प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं। और अगर जो मीडियम से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं वो तो होल्ड करके रखें। 1000 का लेवल आपको इसी साल देखने को मिल जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं खुद पर्सनली भी इन सारे स्टॉक्स को होल्ड करके रखा हूँ। नॉट केवल RVNL, और भी मेरे पास रेलवे के स्टॉक्स हैं, शायद आप नहीं जानते होंगे। आप IRFC RVNL वगैरह, इरकॉन वगैरह को जानते होंगे, समझते होंगे, लेकिन और भी इसके छुपे हुए स्टॉक्स हैं रेलवे के, जो कि रिटर्न के मामले में इनसे भी तगड़े हैं, बिल्कुल इनसे भी तगड़े हैं। मैं जो वीडियो डालता हूँ बेस्ट स्टॉक्स टू बाई नाउ करके टाइटल जो रहता है, उसमें आप देखो तो बहुत ज़बरदस्त स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं और रिटर्न इनसे भी तगड़े हैं। मेरे पास खुद भी हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इरकॉन इंटरनेशनल में भी 10% की लगभग अपर सर्किट लगने वाली है। आई थिंक लगने वाली है या फिर लग गई होगी, या फिर 9% के आसपास इरकॉन इंटरनेशनल मूव कर रहा है। IRFC 4-5 या 6% के आसपास की मूवमेंट हमें दिखा रहा है। तो बेसिकली रेलवे स्टॉक्स के अंदर आज मूवमेंट है, बनी हुई है। तो कारण क्या है, क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, सीधे उसके ऊपर यदि हम चले तो यहाँ देखिए आप, देखिए IRFC RVNL इरकॉन, दिस मल्टीप्लायर स्टॉक गेन अप टू 4% विल रैली कंटिन्यू, ठीक है। 4% तो नहीं, RVNL के अंदर, IRFC के अंदर हो सकता है, बाकी अदर स्टॉक्स के अंदर तो 10-10% के ऊपर सर्किट लग चुकी है। मार्केट है अबाउट टू क्लोज है, 5 से 10 मिनट के अंदर यहाँ पर क्लोजिंग हो जाएगी। देखिए शेयर ऑफ द सेवरल रेलवे PSU रिबाउंडेड ऑन मंडे, आज के दिन में वापसी की है। पिछले 3 से 4 दिन जब से बजट आया, बजट के दिन से ही ज़बरदस्त गिरावट हो रही थी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नॉट ओनली रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस और PSU और शिपयार्ड में भी अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है। आज भी अपर सर्किट लगी है, या फिर कोचिन शिपयार्ड कह लो, या फिर GRSC कह लो, या फिर मझगांव डॉक कह लो, ठीक है। इसमें से भी हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था, वीडियो बनाकर बताया भी था, समझाया भी था कि आप जो ये गिरावट हो रही है, ये आप गिरावट का लाभ उठाओ, ये आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देंगे। और आज देखो आप, तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं वह कमाल के रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है। आज के आज ही बहुत ज़बरदस्त 10-10% की तेज़ी एक दिन के अंदर, मुझे नहीं लगता है कि ख़राब है, काफ़ी बढ़िया है। और यदि आप इसको महीने, 2 महीने, 6 महीने होल्ड करोगे तो ये आपको पोटेंशियल रखता है कि 30, 40, 50, 100% तक की तेज़ी दिखा सकता है। IRFC जो है वो 4-5% के आसपास है। इरकॉन जो है वो 3.80%, ये पहले का डाटा, मतलब आज का ही है, घंटे 2 घंटे पहले का ये रिपोर्ट आई हुई है, तो इस कारण से कम बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब कारण क्या है, क्या कुछ कारण निकल कर आ रहे हैं। पहले बताया जा रहा था, इट मे बी नोटेड दैट द रैली इन दिस रेलवे PSU कम आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ हेवी लॉस, ठीक है, ट्रिगर्ड बाय अ लैक ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द रेलवे सेक्टर इन बजट 2024।
अनाउंसमेंट में लैग ज़रूर हुआ था, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी, ठीक है? यहाँ पर देखिए केवल बजट जो था उसमें शेयर मार्केट को लेकर भी अच्छी खबरें नहीं थी, उस कारण भी स्टॉक्स के अंदर गिरावट हुई है। जैसे कि लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह में टैक्सेस को बढ़ा दिया गया था, तो ओवरऑल पूरा मार्केट खुश नहीं था। इस कारण से भी स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, और जो स्टॉक्स में गिरावट हुई जैसे डिफेंस वगैरह, रेलवेज़ वगैरह, इन स्टॉक्स के अंदर बहुत बड़ी रैली आ चुकी थी। पिछले 2-3 महीने, 1 महीने की आप उठाकर देखोगे तो 1 महीने के अंदर स्टॉक जो है 100% भाग चुका था, बिल्कुल भाग चुका था। डिफेंस के कुछ स्टॉक्स हैं, मैं आपको नाम गिना दूँगा। देखिए, तो उसके बाद क्या हुआ, हाउएवर ऑल दीज़ स्टॉक्स हैव गिवन मल्टी बैग रिटर्न टू इन्वेस्टर इन द पास्ट ईयर डिस्पाइट बीइंग ओवर वैल्यूड। जैसा कि बताया कि ओवर वैल्यूड होने के बाद भी मल्टी बैग रिटर्न इन्होंने कमा कर दिया। एनालिस्ट को लग रहा है कि दीज़ स्टॉक्स आर लाइकली टू फीड ऑफ द बॉर्डर रैली ऑन द दलाल स्ट्रीट अगेन। Railway stocks are likely to gain due to government's continued focus on the infrastructure, a major part of which included development of railways. देखिए, यहाँ पर एक रिकॉर्ड बहुत बड़ा एलोकेशंस किया गया था जो कि अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था। देखिए, देयर वाज नो मेंशन ऑफ इंडियन रेलवे इन फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्पीच दी गई थी उसमें इंडियन रेलवे के लिए कोई खासा अनाउंसमेंट नहीं था। इट वर्थ नोटिंग दैट गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड रिकॉर्ड कैपेक्स 2,62,000, 2,62,000 भी नहीं है, करोड़ों में है ये, ठीक है? तो इतना बड़ा जो कैपिटल है वो एलोकेट किया गया था कैपेक्स के लिए। इस का असर रेलवे स्टॉक्स के ऊपर हमें देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए, जो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भी कहा है कि वो थैंक कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन को फॉर रिकॉर्ड एलोकेशंस ऑफ 2,62,200 करोड़, ठीक है? 200 करोड़ है फॉर रेलवेज, ठीक है? अ सिग्निफिकेंट फंड हैज बीन embarked for safety related activities in railways. A third term of the government railway has continued to get a boost, ठीक है? बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। हाउएवर मोर एवर द इंडियन रेलवे हैज एम्बार्क्ड अ टोटल ऑफ 1,08,750 करोड़ फॉर सेफ्टी एक्सपेंडिचर, इतना खर्चा कर चुकी है। सेफ्टी कंटिन्यूज टू बी आवर फोकस, वी विल कैरी आउट सेफ्टी अपग्रेड ऑफ 1,00,000 करोड़ का सेफ्टी अपग्रेड यहाँ पर करने वाले हैं। उसके साथ में भी कवच वगैरह के लिए भी यहाँ पर जो है 1,112 करोड़ जो एलोकेट किए गए हैं, ठीक है? कवच 4.0 जो कि 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी जो अपडेट्स थी निकल कर आ रही थी। बहुत बड़ा यहाँ पर बजट के अंदर एलोकेशंस किए गए थे कैपेक्स के ऊपर 2 लाख 2.5 लाख करोड़ के आसपास, तो उसका असर देखने को मिला। गिरावट हुई क्योंकि ओवर वैल्यूड चल रहा था और मार्केट में जो टैक्स लगाया गया था, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में जो टैक्स लगाया गया था उसको लेके थोड़ी बहुत निराशा थी, जिसके कारण की प्रॉफिट बुकिंग हुई, गिरावट हुई। लेकिन उसके बाद फिर से जैसे ही वैल्यूएशन ठीक ठाक हो गए, थोड़े बहुत ठीक हो गए, क्योंकि बहुत अच्छे तो नहीं होंगे क्योंकि ओवर वैल्यूड स्टॉक अभी भी चल रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो RSI हम कहते हैं जो 80-85 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो थोड़े बहुत 70 के आसपास आए, तो फिर से नए इन्वेस्टर्स एंट्री कर गए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये स्टॉक्स अभी कंटिन्यू करेंगे। RVNL, IRFC, इरकॉन इंटरनेशनल वगैरह अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं तो अभी होल्ड करूँगा, आपकी अपनी मर्ज़ी, क्योंकि आपका पैसा है और किसी के बोलने पर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अपनी एनालिसिस करें, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हम कोई टिप्स नहीं देते, हम नॉलेज के लिए वीडियो बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।